नोट के लिए। ये आपका 27 मई 2020 का एडिटोरियल है जो कि द हिंदू में पब्लिश हुआ है। लिखा किसने है? राजीव भार्गव जी ने। अब ये लिखते क्या है? एडिटोरियल के जो हेडलाइन है इसमें इन्होंने लिखा है द हैवी बर्डन ऑफ सोशल सफरिंग। एक भार है जो सोशल सफरिंग का, जो अभी प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में हमें दिखाई दे रहा है। अब ये पूरा का पूरा माइग्रेंट वेस्ट पे ये बात कर रहे हैं। तो चलिए बगैर देर करते हुए स्टार्ट करते हैं आगे अपनी ये एडिटोरियल में क्या कहने वाले हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार वो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और इसमें आई थिंक कोई ऐसी प्रॉब्लम भी नहीं होनी चाहिए आपको। तो चलिए बगैर देर करते हुए स्टार्ट करते हैं। It is a truism that suffering is part of life. No one, literally no one, is exempted from it. और ये एक सत्य है कि जो सफरिंग है वो एक पार्ट ऑफ लाइफ है किसी भी व्यक्ति की। मतलब दुख होना या सफ़र करना या परेशानी होना लाइफ में, वो पार्ट ऑफ लाइफ है और इससे कोई अलग नहीं है। डीप फिलोसफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस क्लेम इज प्रोवाइडेड बाय द ग्रेट बुद्धा। और ये जो दार्शनिक इंटरप्रिटेशन दिया गया है वो बुद्धा के द्वारा दिया गया है, महान बुद्धा के द्वारा। इट द मेयर फैक्ट ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस एंटेल सफरिंग बिकॉज एवरीथिंग इन्वॉल्व इज इफेमेरल एंड ट्रांजिएंट। अब जो भी ये सफरिंग है, फैक्ट है या उसका एग्जिस्टेंस करता है या ह्यूमन लाइफ के साथ जुड़ा है, वो इसलिए है कि ये वर्ल्ड क्या है? अल्पकालिक है और ट्रांजिएंट है, क्षणिक है। इट्स एमिनेंट डिसअपीयरेंस इज एक्सपीरियंस एज अ लॉस कॉजिंग ग्रीफ। और जो अल्पकालिक जो वो है, मतलब ह्यूमन लाइफ है या जो वर्ल्ड है, उसका जब वो खो जाता है तो एक्सपीरियंस किस हिसाब से होता है कि हमारे कोई चीज़ गुम गई या हमें फिर वो कारण बनती है हमारी शोक का। दिस एलिमेंटल imperfection in the world keep us all in near permanent state of दुख और radical discontentment। मौलिक जो कमियां हैं जो ये सब क्या होती हैं? नियर उसमें परमानेंट का कारण बनती हैं हमारे दुख का और हमारे असंतोष का। इनएस्केपेबल ट्रुथ मतलब अनिवार्य सत्य। There is a second extremely important sense in which all human beings are subject to suffering। एक और दूसरा सत्य है जो हमारी ह्यूमन सफरिंग या ह्यूमन परेशानियों से या मानव परेशानियों से जुड़ा हुआ है। वी आल अंडरगो अ डीपली नेगेटिव अनवांटेड एक्सपीरियंस व्हेन डेली रूटीन इज डिस्टर्बटेड बाय डिसीज। हम नेगेटिव एक्सपीरियंस फील करने लगते हैं जब हमारी डेली रूटीन क्या हो जाती है? डिस्टर्ब हो जाती है। किसके द्वारा? डिसीज, सिकनेस, एजिंग, डेथ, नेचुरल कैटेस्ट्रॉफ और व्हेन मिसफॉर्चून अनएक्सपेक्टेडली क्रैश इनटू आवर लाइफ। तो जो भी हमारी डेली रूटीन में कभी दुख हो जाए, कभी बीमारी हो जाए, उससे डिस्टर्ब होता है तो नेगेटिव अनवांटेड एक्सपीरियंस होने शुरू हो जाते हैं। पार्ट ऑफ देयर लाइफ साइकिल, ऑल ह्यूमन आर इक्वली वनरेबल टू इट। और जैसा कि हम जानते हैं ये सब पार्ट है, तो इसके लिए हर एक व्यक्ति उसी हिसाब से क्या है, उसके योग्य है कि उसकी लाइफ में उतार चढ़ाव आएंगे और आते रहेंगे। Buddha talked with great wisdom about it as do the Indian epic। और बुद्धा ने भी बात की है इसके बारे में, जैसा कि भारत के साहित्य या महाकाव्य कहते हैं। Indeed, most religion in the world attempt to address and make sense of this ubiquitous, inescapable human suffering that is both physical and मेंटल। और वास्तव में सभी रिलीजन इसके बारे में बात करते हैं कि भाई जो मेंटल और फिजिकल जो सफरिंग है जो सर्वव्यापी है, यूबिक्यूटियस मतलब सर्वव्यापी या पूरे देश मतलब एक बड़े लार्जर अमाउंट में, और इनकैपेबल ह्यूमन सफरिंग मतलब एक मौलिक जो अधिकार होते हैं ना, उस हिसाब से मौलिक अधिकार हो गया है वो मौलिक सफरिंग का। ठीक है। पैराडॉक्सिकली आवर वेरी कैपेसिटी टू रिफ्लेक्ट, to remember our past and imagine a future intensify this
सफरिंग। अब विरोधाभास ये है या विडंबना ये है कि जो इसका लोगों को याद रखने का या रिमेम्बर करने का, उसके बारे में फ्यूचर में सोचने का जो लोगों का तरीका है वो डिफरेंट डिफरेंट है। सो दैट्स वाई ये क्या करती है, इंटेंसिफाई कर देती है सफरिंग को। बुद्धा स्पोक नॉट ओनली अबाउट द डीपली फेल्ट सफरिंग कॉज्ड बाय द मेजर डिस्ट्रप्टिव episode in life, but also minor persistent daily suffering, disaffection caused within an individual by an effort going waste and unfilled aspirations or missed opportunity by the persistent irritations with social interaction। अब बुद्धा ना ये कंटिन्यूसली जैसे बड़ी बड़ी सफरिंग हुई, किसी की हमारी जनधन की हानि हुई, वो उसको छोड़ के जो हम पर डे भी जो सफरिंग फील करते हैं, किसी चीज़ को हम पा नहीं पाते हैं, तो उन सब के बारे में बुद्धा ने बात की है। इनडायरेक्टली ही डिफ्रेंशिएट सफरिंग बाय ड्यूरेशन, शॉर्ट टर्म, एपिसोडिक और लॉन्ग टर्म, कंटिन्यूस। और अगर ये कहें कि उन्होंने इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म में, तो कोई बड़ी बात नहीं है। द ग्रेट अशोका इंट्रोड्यूस another dimension implicitly distinguish suffering by its source। और अशोका ने जो सफरिंग की परिभाषा दी है वो किस हिसाब से बांटती है, उसको सोर्स के हिसाब से बांटती है। बाय व्हाट कॉज इट, मतलब किस कारण से वो सफरिंग हुई, उस हिसाब से उस चीज़ को विभाजित किया जाता है। अभी फिजिकल और मेंटल थी यहाँ पे, लेकिन अशोका ने इसको सोर्स मतलब क्या कारण था उसके बेसिस पे उन्होंने क्या किया, डिफ्रेंशिएट किया है। एज अराइजिंग विद इन ह्यूमन एजेंसी और आउटसाइड इट। ठीक है, अब वो क्या है, आउटसाइड से हो रही है कि ह्यूमन के अंदर से हो रही है। तो ये दो टाइप की अशोका ने सफरिंग को डिवाइड किया है। ओनिंग अप responsibility, he expressed remorse at the immense and continuously agony he caused to the people of कलिंगा। और इस कारण से मतलब पश्चाताप भी किया जो कलिंगा के साथ अशोका ने किया था, या जो यंत्रणा या जो हानि पहुंचाई थी कलिंगा के जो लोगों के लिए। He acknowledged how the anguish caused by a war he wages began a chain reaction, creating an ever widening circle of co-sufferer। और उन्होंने फील किया कि किस हिसाब से जो मतलब वॉर है वो सफरर को या किस हिसाब से वो चीज़ों को कितना बुरा कर देती है, और इससे जो बुरे या खस्ता हालत को बढ़ा देती है, और जो सफरर होते हैं उनके लिए बढ़ा देती है। द डार्क एंड ट्रेजिक महाभारत ऑल्सो स्पीक ऑफ वॉर, a relatively short 18-day episode in which immense human suffering was inflicted by one group or another। महाभारत में भी यही हुआ है, जो 18 दिनों के उसमें उन्होंने पूरा का पूरा समा के रख दिया है। Thus, we may distinguish this form of human suffering by their source, intensity, gravity and duration। और इस प्रकार से हम ह्यूमन की या मानव की जो सफरिंग है उस चीज़ को हम मतलब अलग अलग कर सकते हैं सोर्स के द्वारा, या उनके टाइप बना सकते हैं कि किस कारण से हुआ। इंटेंसिफाई एंड ग्रेविटी, उसकी कितनी इंटेंसिटी है, तीव्रता कितनी है, और कब तक वो चलेगा, ड्यूरेशन कितनी है। विथ दीज वी कैन होम इन आवर थर्ड फॉर्म ऑफ दुक्खा, इन विच grave disruption caused by the human become an enduring feature of daily life, as when humanity was continuously ravaged by the two world war। और इसके अलावा भी एक और जो है हम उसको दुखा के हिसाब से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसमें कि जो वर्ल्ड वार फर्स्ट एंड टू में या टू वर्ल्ड वार में जो हुआ, उसके कारण कितने लोग अलग हो गए, कितने लोगों का ना वो हो गया, या उससे किस हिसाब की हानि हुई, रेवेजेस मतलब नाश हुआ या तबाही हुई, तो इसको भी हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ट्रॉमेटिक इमेजेस, दर्दनाक इमेजेस या दर्दनाक चित्र क्या है। सच कोलोजल माइजरी इन्फ्लेक्टेड बाय वन ग्रुप ऑफ पर्सन और अनदर, और बाय रूलर ऑन द रूल्ड, might be called socio-political suffering। और
ये जो माइजरी या दुख है वो, और इस हिसाब की जो प्रचंड जो दुर्दशा है या प्रचंड जो परेशानी है वो ग्रुप ऑफ पर्सन के द्वारा, कोई रूलर है जो बाहर वाला रूलर है उसके द्वारा, सोशियो पॉलिटिकल सफरिंग इस हिसाब से होती है। दिस reprehensible experience are consequences of various acts of commission or omission by the powerful people in society who go to war, imposed harsh economic measure, deliberately so social division or work for the benefit of few with no regard for the welfare of larger powerless population is entirely avoidable। और ये निंदक जो निंदापूर्ण जो एक्सपीरियंस है या बुरा एक्सपीरियंस है वो किस चीज़ का परिणाम होते हैं, जो वेरियस एक्ट हैं, जो कमीशंस हैं जिन्होंने बार में झोंक दिया लोगों को, ठीक है, और बेनिफिट और किस चीज़ का, सोशल डिवीज़न का क्या बीज बो दिया, किसके बेनिफिट, बेनिफिट ऑफ फ्यू विथ नो रिगार्ड फॉर वेलफेयर ऑफ लार्जर पावर लेस पॉपुलेशन ऑफ एंटायरली अवॉइडेबल। ठीक है, कुछ लोगों के चक्कर में वो क्या करते हैं, इस हिसाब का बीज बो देते हैं और उनकी कोई केयर नहीं करते जो पावरलेस हैं। Until recently in human history, this systematic violence and institutionalized operations was barely recognized for what it really is, something not given to but made by human। अभी तक ह्यूमन हिस्ट्री में ये सिस्टोमेटिक वायलेंस को या किसी पर्टिकुलर ग्रुप या सरकार द्वारा जो दबाव किया जाता है उसको रिकॉग्नाइज किया गया है कि जैसा वो था, समथिंग नॉट गिवन टू मेड बाय ह्यूमन, कुछ दिया नहीं लेकिन ये ह्यूमन के द्वारा ही बनाया गया है। इट इज़ द मैन मेड सफरिंग दैट हैज़ रिसेंटली इन्वेड आवर लाइफ, और ये मनुष्य के द्वारा ही बनाई गई सफरिंग है जिसने हमारी लाइफ को इन्वेड किया है। इट इज़ इंक्लूड नाइदर solely by COVID-19 nor the decisions to lock down, but largely by how the lockdown has been handled, reminding us Arthur Schopenhauer's comment that the world is hell and men are on the one hand the tormented soul and on the other hand the devils in it। अब ये चीज़ इस हिसाब से डिसाइड नहीं होती कि कोविड 19 के कारण या जो लॉकडाउन का डिसीजंस था उसके कारण, ये डिसाइड होती है कि किस हिसाब से इस चीज़ को आपने हैंडल किया। और इस बारे में जो ये राइटर हैं उन्होंने कमेंट किया द वर्ल्ड इज हेल, वर्क जो विश्व है वो एक नरक है, एंड मैन आर ऑन द वन हैंड द टॉर्मेंटेड सॉल, ठीक है, सताई हुई आत्मा है एक हाथ में, एंड ऑन अदर हैंड डेविल इन इट, और दूसरी बात यहाँ पे राक्षस है। लाख ऑफ पेनीलेस वेयरफुट वर्कर ट्रेजिंग 100 किलोमीटर अंडर द स्कॉर्चिंग सन, ठीक है, बहुत से ऐसे जो मजदूर हैं वो इतनी कड़ी धूप में, ठीक है, ट्रेजिंग मतलब चल रहे हैं छोटे छोटे कदमों से अपने पैरों से। A pregnant woman carrying a load on her head, on lying in a cart pushed by her husband, a mother delivering a baby on pavement and moment later standing up to renew her journey, or pulling a broken suitcase on wheel with a 4-year-old clinging to it, a 10-year-old collapsing on the roadside exhausted by the heat, a rickshaw puller from Delhi, recycle all the way to Bihar with all his family and worldly goods, scores hiding in the entrail of dumper to avoid the punitive gaze of the police, thousands spending endless night on the platform waiting for the promised train to arrive, take them home, 100 killed on the railway track, on the road by speeding vehicles or train, their food, blood and chappals strewn everywhere।
ठीक है, बहुत सी जो कंडीशन हो रही हैं कि कोई पैदल चल रहा है, किसी के पास रोटी नहीं है, किसी को प्रेग्नेंट वूमेन अपने सर पर इतना बोझा ढो रही हैं, और बहुत से लोग रेलवे ट्रैक पर क्या हो रहे हैं, उनकी मौत हो जा रही है, उनकी चप्पल चारों तरफ बिखरी पड़ी हैं, उनका ब्लड बिखरा पड़ा है, फूड जो अभी रेलवे ट्रैक की आपको दर्दनाक कंडीशन आई थी वो बिखरी पड़ी हैं. दीज इमेजेस दैट have flashed past us on shattering first because they display the sheer corporeality of suffering, pain, injury, unimaginable fatigue, and exhausting exposure to excessive heat, stomach aching with hunger, purged throat, and dizziness, and second because they exhibit unbearable mental distress, suppressed rage, anguish at the plight of the old parent or little children, homesickness, fear loss of dignity, humiliation, social rejection, betrayal, the enchantment, resilient that you live with other would treat you as a disposable waste, as garbage. They all combine to generate a comprehensive attack on one's personhood, accompanied by the feeling of overwhelming despair that one exists at all. We have been witnessing here a concentrated form of what millions of people undergo daily in some of another part of the world, starkly bringing into relief that large-scale disruption such as the current pandemic compound structural suffering of millions and point to that horrendous way in which many society are currently organized. और ये इमेज हमें पास्ट में फ्लैश हो चुकी हैं इस प्रकार की तबाही देखने के लिए, क्योंकि इन्होंने दिखाया है कि भौतिकता की वास्तविक जो रियलिटी है या जो सफरिंग की रियलिटी है वो दिखाया है. दर्द, इंजुरी, अकल्पनीय, फटिग मतलब थकावट, एक्सपोजर टू एक्सेसिव हीट मतलब इतनी ज़्यादा जो धूप है, स्टोमच एचिंग विथ हंगर मुंह के कारण पेट में चूहे मतलब पेट में जलन होना, पार्ज सूखा गला, नोसीज जी में चलना और सिर चकराना. एंड सेकेंड बिकॉज दे एग्जिबिट अनबियरेबल मेंटल डिस्ट्रेस. अब ये तो पूरा हो गया था फिजिकल, दूसरा है पूरा का पूरी मेंटल रूप में उनके लिए क्या क्या परेशानी हुई. ठीक है, समाज ने उनके लिए अलग किया, कोरोना के चक्कर में लोगों ने उनको खस्ता हाल छोड़ दिया. ठीक है, दे आर all combined generate a comprehensive attack on one's personhood, accompanied by the feeling of overwhelming despair that one exists at all. और इस सब चीज़ ने उनके तरफ उनके एक पर्सन उनकी पर्सनालिटी पर बहुत बड़ा असर डाला है. We have been witnessing here a concentrated form of what millions of people undergo daily in some or other part of the world. और ये हमने देखा है कि यहाँ नहीं, अलग अलग कई वर्ल्ड के पार्ट्स में ये सब हो रहा है कंटिन्यूसली इस पेंडेमिक के थ्रू. फिर क्या है, मोरल इंडिफरेंस. देयर इज समथिंग रॉन्ग विद दिस वर्ल्ड एंड ग्रेवली एस्टोनाइजिंगली रॉन्ग विथ आवर मोरल इंडिफरेंस टू दिस डेली डिनाइन ऑफ ह्यूमैनिटी टू अदर. और कुछ गलत हो रहा है जो हम पर डे अपनी मानवता को डिनाई कर रहे हैं दूसरों के लिए, या हमने खुद के लिए क्या बना लिया है, कठोर बना लिया है. हाउ इज इट दैट वी कॉर्पोरियल बीइंग. और ये कैसा है कि हम एक भौतिकवादी बीइंग मतलब एक जीव हैं, इक्वली वनरेबल टू पेन एंड एंग्विश, अलाउ अदर्स टू एक्सपीरियंस स्टेट दैट वी विल नॉट एक्सेप्ट फॉर अ मिनट. हम ऐसे भौतिकवादी जीव जो दोनों ही
जो इन्होंने शुरू में कहा था कि दोनों ही दुख झेलने के लिए बने हैं, लेकिन दूसरों को हमने अलाउ कर दिया है एक ऐसी स्टेट के लिए जिसके लिए हम 1 मिनट भी झेलना पसंद नहीं करेंगे। हाउ कैन वी एक्सेप्ट अ प्रोसेस ऑफ सेल्फ फॉर्मेशन दैट सिंपली फेल टू मेक अस मोरल? और हमने कौन सी प्रोसेस बनाई है जो जिसने हमें नैतिक बनने से रोक दिया है या फेल हो गए हैं? हाउ कैन अ नेशन बी बिल्ड विदाउट सहृदया? और हम ऐसे कौन से राष्ट्र को बनाने में फेल हो चुके हैं जिस सहृदय हो जिसमें? हाउ कैन अ सोशल स्ट्रक्चर एग्जिस्ट that render superfluous those very people who put their life and blood in maintaining it? और हम एक सोशल स्ट्रक्चर जो इस सब चीज़ को मेंटेन करे, जो अपनी लाइफ और ब्लड इन सब चीज़ों को दे। आर वी एंगेज्ड इन arcanic rituals of violence which we know to be incomplete without the sacrifice of the most precious and most indispensable among us? क्या हम उन प्राचीन रिचुअल्स जो वायलेंस या हिंसा के रिचुअल्स में फंसे हैं जिन्हें हम जानते हैं कि वो इनकम्प्लीट हैं, विदाउट सेक्रीफाइस द मोस्ट प्रीशियस, द मोस्ट indispensable among us? Alas, this moral coarseness, the ability to shut off from discomforting conditions, to not see or feel for them, hear or think about them, is not just a defensive psychological strategy to keep sane but an ingrained habit. अब ये हम किस उसमें आ गए हैं कि हमने एक एबिलिटी डेवलप कर ली है, ठीक है, अपने कान बंद कर लिए हैं डिस्कम्फर्टिंग कंडीशन कि जो ऐसी कंडीशंस हैं उसमें बंद हो जाएं, टू नॉट सी और फील फॉर देम, उनके लिए हम ना देखें ना सुने ना सोचें उनके बारे में। और ये कोई एक डिफेंसिव मतलब खुद को रक्षा करने की एक साइकोलॉजिकल स्ट्रेटजी ही नहीं है, टू कीप सेन वट इनग्रेन इन हैबिट। और ये हैबिट बन चुकी है, मतलब ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ अभी होगी, ये हैबिट बन चुकी है लोगों की धीरे धीरे। क्या है? कॉन्स्टिट्यूटिंग वॉट वी आर, पार्ट ऑफ अवर ट्रेनिंग सिंस चाइल्डहुड, अ ट्रेट इन अवर कैरेक्टर। और ये हमारी पार्ट बन गई है चाइल्डहुड से ही, और ये हमारे कैरेक्टर का पार्ट टाइप की बन गई है कि हम चीज़ों को देखते हैं और कहते हैं ये तो ऐसा हो ही रहा है और नज़रअंदाज करते हैं। परहैप्स इट इज़ integral to our chosen self-indulgent lifestyle, one sustained by social and economic process that originate in the carefully hidden oppression of other। और वो इंटीग्रल पार्ट ये जो हमने लाइफ स्टाइल चुनी है उसमें वन सस्टेन्ड बाय सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोसेस, जो कंटिन्यूसली सस्टेंड कर रहे हैं इकोनॉमिक और सोशल प्रोसेस से, दैट ओरिजिनेट इन द केयरफुली हिडन ऑपरेशन ऑफ अदर, जो उत्पन्न हुई है दूसरों के किससे, दूसरों के उत्पीड़न से, ठीक है। श्योरली सम ऑफ दीज प्रैक्टिस हैव एन ओल्ड लीनेज, और श्योरली सम ऑफ दीज प्रैक्टिस हैव ओल्ड लीनेज फॉर इंस्टेंस, और ये हो सकता है हमारी वंशावली में हो पुरानी तरीके से। द हायरार्चिकली कास्ट सिस्टम फाउंडेड ऑन मिस treatment of indispensable others are very much a product of modern technology and organizations, ठीक है। तो जो ऑपरेजल हुआ है indispensable other very much product of doesn't a common a moral thread run through the remote control bombing of civilian population, the organized machinery of genocides, violence, the calamitous destruction of environment and structural poverty of million। तो ये उन दोनों का क्या हो सकता है, मिला जुला, या टेक्नोलॉजी के कारण जो चीज़ें आई हैं उन सब चीज़ों का क्या मिला जुला रूप है कि पॉवर्टी आई, वायलेंस आई, वो कास्ट सिस्टम था, उन सब का मिला जुला रूप है। वी आर ऑल कल्पेबल इन द ग्रेव रॉन्ग डूइंग, और हम सभी
दंड अपराध के योग्य हैं जो भी हमने गलत काम किए। येट दिस शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ग्रेडेड, दोज विथ मोर पावर एंड वेल्थ, दोज हु रन द स्टेट एंड द बिग कॉरपोरेशन मस्ट वियर ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कलेक्टिव सफरिंग। और इसमें बड़े बड़े लोगों के लिए कलेक्टिव एफर्ट करने चाहिए। देयर मे हैव बीन अ टाइम व्हेन मोस्ट पीपल ओरिएंटेड देमसेल्व्स to a world that was a little more than what Sophie Manor called a penal colony, where life itself was viewed as a punishment, in which nothing untoward or irregular was found in torment of life। यहाँ पे एक समय है जहाँ पे बहुत से पीपल उन्मुक्त हो रहे हैं या उन खुद को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक वर्ल्ड के लिए जहाँ पे लिटिल मोर देन व्हाट, मतलब जो एक मोरल थोड़े हिसाब से शो कर रहे हैं। जहाँ पे ये एक ऑथर हैं, उन्होंने कहा एक पीनल कॉलोनी, एक दंड कॉलोनी या रहने की जगह, जहाँ पे लाइफ को खुद एक दंड की तरह देखा जाता है और यहाँ पे कोई अभागा नहीं है। और irregular was found in the torment of life, और जो अपनी लाइफ को यातना के रूप में देखते हैं। नेचुरल कैलेमिटी एंड मैन मेड ऑपरेशन वर viewed as a part of order of thing, और ये दोनों ही नेचुरल आपदा हो और मैन मेड जो भी हैं वो इस हिसाब से देखी जाती हैं। दिस सीम्स टू हैव चेंज एवरीवेयर एंड in India too, particularly by the experience of the anti-colonial struggle and the vibrancy of contemporary political democracy। और ये लगता है कि ये चेंज हो चुका है हर जगह, इंडिया में भी मोस्टली जब एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल हुआ उस समय, और अभी वर्तमान की डेमोक्रेसी में भी। टुडे मोर एंड मोर पीपल होल्ड सम अदर रिस्पॉन्सिबल फॉर पार्ट ऑफ देयर सफरिंग एंड expect government that are run in their name to do something about it. Indeed, when appropriate, they directly publicly blame government too, so fellow citizens and governments be aware। और यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा पीपल ने दूसरों को पकड़ रखा है इन सब सफरिंग का कारण बताने के लिए, और गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनके नाम के साथ कुछ किया जाए। वास्तव में appropriately they directly or publicly blamed government too, so fellow citizens and government be aware। तो सिटीजन्स और गवर्नमेंट इस बात में अवेयर हों, इस चीज़ से अवेयर हों। तो ये पूरा का पूरा एडिटोरियल मज़दूरों की दुर्दशा या और उस पर जो नॉर्मल पीपल है उनका मौन, और किस हिसाब से गवर्नमेंट अपने पर्सनल चीज़ों को बचाने के लिए इनको सफरिंग, मतलब गवर्नमेंट्स पर्सनल इंटरेस्ट, मतलब इस हिसाब से कि अगर मजदूर चले जाएंगे तो फिर काम क्या होगा, उन सब के रेफरेंस में इन्होंने बहुत ही ब्रॉड पर्सपेक्टिव में एक्सप्लेन किया है। सो थैंक यू फॉर टुडे।